Good morning, dear students. As you all know that today is our GK class. So let's start our new chapter, which is chapter number 28, and its name is Lesson We Learn About Cleanliness from the World. मतलब दुनिया से हम जो जो चीज़ें क्लीनलीनेस के बारे में जानते हैं या सीखते हैं, आइए चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं. तो क्लीनलीनेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है. सो we can say that cleanliness is one of the most effective way to conserve environment. मतलब हमारे environment के संरक्षण के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए cleanliness यानी कि साफ सफाई, स्वच्छता सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है. It is rightly said that example is better than precept. मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हम उपदेश देते हैं या जो नियम बनाते हैं हम, ठीक है, तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है. हम लोग सिर्फ बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जाम्पल देना चाहिए दूसरों को कि नहीं हमने इन्वायरमेंट के लिए कुछ किया है, ठीक है. सो इट इज़ राइटली सेड दैट एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट. तो आइए चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं. नेम द कंट्रीज हुज मेथड एंड पॉलिसीज मेड देम द क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो नेम द कंट्रीज़, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी मेथड्स और पॉलिसीज़ ने उन्हें दुनिया की क्लीनेस्ट कंट्री में जोड़ा. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. इट स्टार्टेड अ सिस्टमैटिक नेशनल पेट्स एक्सक्रेटा कैंपेन. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1868 to 1912 दैट लिंक हाइजीन टू नेशनलिज्म. मतलब ये जो कंट्री है इसने एक सिस्टमैटिक पेट एक्सक्रेटा कैंपेन का स्टार्ट किया. ठीक है, जिसने क्या किया, जिसने हाइजीन को नेशनलिज्म मतलब कि स्वच्छता को राष्ट्रवाद से जोड़ा. ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग फ्रॉम अ यंग एज. ठीक है, ये क्या था, यह छोटी उम्र से ही चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है. ठीक, मतलब बच्चों के जो आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग में इस कैंपेन का बहुत बड़ा रोल था. इन स्कूल्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुगेदर क्लीन एंड मूव द क्लासरूम्स. ठीक है बेटा, मतलब स्कूल में छात्र और शिक्षक मिलकर कक्षाओं की सफाई करते थे और पोछे वगैरह लगाते थे. मतलब कुल मिला के कि क्लासरूम को टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलके साफ करते थे. It has been legally notified that dogs owner have to pick up dogs excreta on the road in a bag and dispose it at home. ठीक है, मतलब कानूनी रूप से ये लोगों को, वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको ये बता दिया गया है कि जो डॉग ओनर्स हैं वो डॉग के एक्सक्रेटा को क्या करेंगे, रोड पे नहीं फेंकेंगे बल्कि रोड से एक बैग में भर के अपने घर पे ही डिस्पोज करेंगे. ठीक है, टोयोटा हैज़ इंट्रोड्यूस अ कार मॉडल विथ एंटीबैक्टीरियल स्टीयरिंग व्हील्स. ठीक है, टोयोटा ने एंटीबैक्टीरियल स्टीयरिंग व्हील्स के साथ एक कार का मॉडल पेश किया है. ठीक है, मत्सुशिता इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल क्लोथ्स ड्रायर. जो मत्सुशिता एक कंपनी है जिसने दुनिया का पहला एंटीबैक्टीरियल क्लॉथ ड्रायर पेश किया है. ठीक है, हिताची हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM दैट स्टेरिलाइज्ड कॉइन एंड नोट्स बिफोर गिविंग देम. ठीक है, जो हिताची कंपनी है इसने क्या किया है, इसने ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM, ऐसा ATM पेश किया है जो सिक्के और नोट को देने से पहले उसको क्या करती है, मतलब उसको कीटाणु रहित करती है, मतलब उसके जो जर्म्स वगैरह हैं उसको ख़त्म कर देती है. तो वो इन कैरेक्टराइज के आधार पर आप क्या बोल सकते हैं वो कौन सी कंपनी है. आप सभी जानते हैं कि जो मत्सुशिता, टोयोटा और हिताची कंपनियाँ, ये कहाँ की कंपनियाँ हैं, ये जापान की कंपनियाँ हैं. ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले कंट्री पे चलते हैं. द अमीरात इन्वायरमेंटल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम कॉरपोरेट, गवर्नमेंट सेक्टर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल एज वेल एज फैमिलीज. ठीक है, जो अमीरात इन्वायरमेंटल ग्रुप है, ठीक है, इसमें कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर
और जितने भी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और इनके साथ साथ मतलब फैमिलीज़ के न जाने कितने लाखों वॉलेंटियर्स इसमें हैं, ठीक है। द वॉलेंटियर्स आर आस्क्ड टू कलेक्ट वेस्ट पेपर एंड एल्यूमिनियम कैन एंड डिपॉजिट दैम फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है बेटा। मतलब जो वॉलेंटियर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि जितने भी वेस्ट पेपर्स और जितने भी एल्यूमिनियम केन्स हैं उनको क्या करेंगे, उन कैंस को अपने पास मतलब ढूंढ ढूंढ के उसको डिपॉजिट करते हैं, मतलब जमा करते हैं। किस चीज़ के लिए? रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। क्लीन अप बीचेस एंड कलेक्ट वेस्ट मटेरियल, मतलब वो बीच वगैरह की, आप जानते हैं जो समुद्र का किनारा होता है उसे बीच कहते हैं, तो जो बीचेस हैं उनको वहाँ की सफाई करेंगे और जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको कलेक्ट करेंगे ताकि उसको क्या किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आप इसको कह सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री है, ये है UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, तो चलिए हम अपने अगले कंट्री पे चलते हैं। Cheonggi-cheon is a 10 km approx long beautiful stream। जो चेओंगगी-चेओन एक लगभग 10 किलोमीटर लंबी एक क्या है, एक ब्यूटीफुल स्ट्रीम है, ठीक है। अराउंड द 1950s द स्ट्रीम was covered with concrete in order to convert it into a highway, ठीक है। मतलब 1950 के दशक के आसपास इसे मतलब नेशनल हाईवे में बदलने के लिए इसको क्या किया गया, ये जो स्ट्रीम है इसको कंक्रीट से ढक दिया गया था, ठीक है। लेटर ली म्योंगबक द देन मेयर इनिशिएटेड अ मैसिव अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट एंड डेमोलाइज द हाईवे टू रिस्टोर द स्ट्रीम, ठीक है। बाद में वहाँ के जो उस टाइम के जो मेयर थे ली म्योंगबक, ठीक है, उन्होंने एक मतलब बहुत बड़े पैमाने पे एक आप कह सकते हो कि अर्बन रिन्यूअल मतलब जो शहरी नवीनीकरण जो प्रोजेक्ट होता है उसकी शुरुआत की, ठीक है। और क्या किया उन्होंने कि डिमोलाइज द हाईवे, मतलब उन्होंने जो हाईवे था उसको ध्वस्त कर दिया, मतलब उसको गिरा दिया। किस लिए? टू रिस्टोर द स्टीम, मतलब जो स्टीम थी उसको वापस से लाने के लिए इन्होंने क्या किया, हाईवे को तोड़वा दिया, ठीक है। द स्टीम हेल्प टू कूल डाउन नियर बाई एरियाज़, ठीक है। जो आसपास की जो इलाका था उसको ठंडा रखने के लिए इस स्टीम ने बहुत ही मदद की। द डेमोलेशन ऑफ द हाईवे लीड टू डिक्रीज इन प्राइवेट व्हीकल्स दैट इम्प्रूव द एनवायरमेंट ऑफ द एरिया, ठीक है। जो हाईवे को तोड़ने से जो वहाँ पे जो प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह थे, जो निजी वाहन थे, उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कमी आई, ठीक है। जो वहाँ का जो एनवायरमेंट था सुधारने के लिए जिसने बहुत मदद की, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि व्हीकल्स से क्या होता है, जो गैसेस निकलते हैं वो हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट व्हीकल्स थे उनमें कमी आने से वहाँ की एनवायरनमेंट भी अच्छी हुई। तो ये जो काम किया गया ये कहाँ किया गया, ये किया गया साउथ कोरिया में, ठीक है बेटा। आइए हम नीचे जो क्विज है वहाँ पे चलते हैं। नेम द क्लीनेस्ट सिटीज़ यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स, ठीक है। तो क्लीनेस्ट सिटीज़ का आपको नेम राइट करना है और आप इसमें ये जो हेल्प बॉक्स है उसकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो फिनलैंड में कौन सा है, आप देखिए यहाँ हेल्प बॉक्स की आप मदद ले सकते हैं। हेलसिंकी, ओके, हेलसिंकी इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ फिनलैंड, ओके। स्वीडन में कौन सा क्लीनेस्ट सिटी है, तो स्टॉकहोल्म, ठीक है। ओके, सो यहाँ आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। विच इज़ द क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज जो है वो कौन सा है, तो वो है मॉलिंगनोंग, ठीक है। मॉलिंगनोंग जो है ये इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया 2021, ठीक है। 2021 में इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो वो है इंदौर, विच इज़ सिचुएटेड इन MP, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है।
ग्रीनेस्ट सिटी मतलब सबसे हरा भरा जो आप कह सकते हैं सिटी है वो कौन सा है, तो वो है क्या, कौन सा, मैसूर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर इज़ मोस्ट पॉल्यूटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पॉल्यूटेड जो रिवर है वो कौन सा है, वो है यमुना। ठीक है, विच स्टेट इज़ क्लीनेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन, स्टेट कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे क्लीन सिटी, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। ठीक है, इंडिया के बारे में हम नहीं बोल रहे, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे क्लीनेस्ट कौन सा है सिटी, तो वो है हेलसिंकी विच इज़ सिचुएटेड इन फिनलैंड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द प्योरेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। प्योरेस्ट रिवर इंडिया का कौन सा है, तो ये है उमंगोट रिवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी इज़ डिक्लेयर्ड द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किस सिटी को डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है, तो ये है पटना। ठीक है, जो बिहार में है। हु स्टार्टेड क्लीन इंडिया मिशन। ठीक है, किसने क्लीन इंडिया मिशन की शुरुआत की, तो वो किसने किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टैग ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का टैग क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, so you can ask me. Okay, thank you.